दोस्तों, नमस्कार। चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी जिंदगी रुकती नहीं है। ममता जीत गई, मोहब्बत हार गई। मोहित की आवाज में गहरी उदासी थी, होठों पर थी फीकी मुस्कान। क्या मतलब? मेरा प्रश्न था। दीदी, मतलब तो एकदम साफ है। मॉम नहीं तैयार हुई इस शादी के लिए। वह तो मैं समझ गई, पर पर क्या यह फाइनल है? तुम्हारा फैसला क्या है मोहित? मेरे स्वर में आश्चर्य था, कटुता भी। दीदी, यू नो, आई कांट गो अगेंस्ट मॉम। हंसी में व्यंग्यात्मक हंसी। एंड वॉट अबाउट रोमी? क्या गुजरेगी उसके दिल पर? यह नहीं सोचा तुमने? 2.5 वर्षों का सिलसिला कस्मों बातों का, प्यार के आश्वासनों का, साथ साथ जिंदगी बिताने के सपनों का, सब तोड़ दिया एक पल में तुमने। दीदी, मैं मजबूर हूं। मामा को तो आप जानती ही हैं ना। जिद पर आ गई तो आ गई। मैं जानती हूं या नहीं, पर तुम तो जानते थे ना मोहित अपनी मां को। फिर क्यों बढ़े उस रास्ते पर जिसकी कोई मंजिल ही नहीं थी? मैं आक्रोश में थी। और रोमी, रोमी को सुना दिया अपना फैसला? नहीं दीदी, मुझ में हिम्मत नहीं थी उससे यह बात कहने की। मैंने उसे एक मैसेज कर दिया है। बड़ा गिरा सा था उसका स्वर। वाह, कैसे इंसान हो तुम। न मां को समझा सके और न उनके खिलाफ जा सकते हो, और रोमी से बात करने की हिम्मत नहीं है। तो फिर तुम पड़े ही क्यों इस प्यार व्यार के चक्कर में? मोहित के एटीट्यूड ने मुझे स्तंभित कर दिया था। सुबह से ही मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी मोहित का। मोहित की मां आज अपना फैसला बताने वाली थी मोहित और रोमी के विवाह के लिए। मैं आश्वस्त थी कि आंटी बेटे की खुशियों में बाधक नहीं होंगी, और यदि ऐसा हुआ भी तो मोहित रोमी का साथ नहीं छोड़ेगा। पर मोहित ने तो बड़ी सहजता से हाथ छुड़ा लिया रोमी से। मेरे मन में दुख की लहरें उठ रही थीं, जो मेरे आक्रोश को हवा दे रही थी। मोहित अधिक देर रुका नहीं। उसके पास अब था ही क्या कहने के लिए। मेरे पास बहुत कुछ था अपना आक्रोश उगलने के लिए। अच्छा ही हुआ जो मोहित चला गया। मेरा मन रोमी के बारे में सोच रहा था। इतना बड़ा सदमा, कैसे सहेजेगी वह खुद को? वह दिन मेरे मानस पटल पर सहसा ही चित्रित हो उठा जब मोहित और रोमी पहली बार मिले थे मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी में। मोहित मेरे पापा के फैमिली फ्रेंड का बेटा है और रोमी मेरी कजिन है। दोनों ही आए हुए थे पार्टी में। रोमी खूबसूरत थी। उसका रूप धुले चंद्रमा सा खिल रहा था। मुझे याद है, पिंक सूट में उसकी गुलाबी रंगत निखर उठी थी। मोहित स्मार्ट था, अच्छी जॉब में था। दोनों मिले तो एक दूसरे के आकर्षण में बंध गए। फिर तो उनकी मुलाकातें होने लगीं। पहले तो मेरे घर पर और फिर घर के बाहर भी। उनके बीच पनप रहा प्यार मेरी नजरों से छिपा नहीं था। उन्होंने मुझसे इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की।
बल्कि मुझे अपना हमराज बना लिया। दोनों ही अपनी बातें मुझसे शेयर करते। मोहित और रोमी की नज़दीकियां मुझे अच्छी लग रही थीं, पर मन आशंकित था और मैंने अपनी आशंका एक दिन मोहित के सामने व्यक्त भी की थी। मोहित, आर यू रियली सीरियस अबाउट योर रिलेशंस विद रोमी, या बस यूं ही फ्रेंडशिप है ये? आपको डाउट है दीदी? मोहित बोला था। बात मेरे संशय की नहीं है मोहित। क्या तुमने आंटी से बात की है? और मैं समझती हूं रोमी ने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया होगा। हाँ दीदी, यही ना कि शी इज अ डाइवोर्सी। हाँ मोहित, यह एक सीरियस मैटर है। दीदी, आप ऐसा कह रही हैं? आखिर एक तलाकशुदा पुरुष की शादी हो सकती है, तो एक तलाकशुदा स्त्री की क्यों नहीं? मोहित, बात मेरे स्वीकारने या ना स्वीकारने की नहीं है। यह समाज और तुम्हारी मॉम। दीदी, माना कि मॉम इज स्ट्रिक्ट, बट शी इज वेरी ओपन माइंडेड। मोहित, हो सकता है तुम्हारी सोच सही हो, पर तुम आंटी से बात कर लो। मैंने बार बार सहेजा था मोहित को, पर रोमी से मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की थी। पहले शादी और फिर तलाक ने उसके दिल पर जो घाव अंकित किए थे, उसने उसके मन को वीरान कर दिया था। और जब इस वीराने में कोई फूल खिल रहा था, तो मैं नहीं चाहती थी कि उसकी खुशियों के आकाश पर आशंकाओं के बादल घिराएं। कितने धूमधाम से, हंसी खुशी से हुई थी रोमी की शादी। घर और वर दोनों अच्छे थे। मन में सपने सजाए रोमी ससुराल पहुंच गई, पर सुहाग रात को ही उसके सपने बिखर गए थे जब उसके पति ने बड़ी सहजता से कहा था, देखो रोमी, यह विवाह मैंने मम्मी पापा की जिद पर किया है। मेरी जिंदगी में कोई और लड़की है। सब सोचते हैं तुमसे शादी के बाद मैं उससे दूर हो जाऊंगा, पर ऐसा नहीं होगा। यहां तुम्हें सबका प्यार, सम्मान, ऐशो आराम सब मिलेगा, पर मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। रोमी स्तब्ध रह गई। बहुत कुछ कहना चाहा था उसने, पर वह चुप ही रह गई। उमड़ते आंसुओं को आंखों में ही रोक लिया था और अगले दिन ही वापस अपने मम्मी पापा के पास आ गई थी। फिर जैसा स्वाभाविक था, तमाम सुझावों, दबावों, तर्कों को देखती सुनती रही रोमी, पर वह वापस ससुराल नहीं गई। जिंदगी की राह में उसका हमसफर क्या बनना जो उसका था ही नहीं। रोमी नौकरी कर रही थी, अपने पैरों पर खड़ी थी, अपनी जिंदगी अकेले जी लेने में सक्षम थी। जिंदगी की राह में मिली ठोकर से वह लड़खड़ाई तो, पर गिरी नहीं। संभाल लिया खुद को और जिंदगी थोड़ा रुकने के बाद फिर चल पड़ी। रोमी ने खुद को जोड़ लिया था एक संस्था से। आशा नाम की इस संस्था में कुछ अनाथ बच्चे थे, कुछ बेसहारा महिलाएं और अपने आशियानों को छोड़ने को मजबूर हुए कुछ बुजुर्ग भी थे। सबकी कहानी अलग थी, सबके अपने दर्द थे। इस दर्द को बांटने के लिए सभी को सहारे की जरूरत थी। तो ये सभी बेसहारे एक दूसरे का सहारा बन गए थे। सब एक परिवार की तरह रहते थे।
रोमी जब भी समय मिलता वहाँ चली जाती, संस्था के कामों में मदद करती और वहाँ रह रहे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ समय बिताती। उनकी तकलीफ़ें जान उससे अपना दुख बहुत छोटा लगने लगा था। पर फिर भी जिंदगी में सूनापन तो था ही। और इस सूने दिल पर जब मोहित ने दस्तक दी तो वह इसे अनसुना नहीं कर सकी। वे बढ़ चले मुलाकातों, वादों, सपनों की राह पर। और अब जब इस रास्ते की मंजिल पानी चाहिए तो रास्ता ही खो गया। क्या करेगी रोमी? क्या होगी उसकी मनः स्थिति? मेरा मन बेचैन था जानने को, पर मैंने तुरंत ही उससे कोई बात नहीं की। 2 दिन बाद मैंने फ़ोन पर उससे बात की। बहुत बुझी सी थी उसकी आवाज़, बट शी वॉज कंपोज्ड। मैंने पूछा, मोहित से बात हुई? नहीं। उसका मैसेज आया था कि उसकी मॉम किसी भी तरह तैयार नहीं थी हमारी शादी के लिए। आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मोहित वॉज वेरी श्योर कि मॉम मान जाएंगी। तो अब जबकि हमारे इस रिश्ते का कोई भविष्य ही नहीं दिख रहा था, तो यूं रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब नहीं था। मैं बहुत सोचती रही और फिर मैंने भी मोहित को मैसेज में ही जवाब दे दिया कि इस रिश्ते का अब कोई मतलब नहीं है। मैं सोचने लगी, कैसी होती हैं परिस्थितियाँ। कहाँ दोनों हर पल फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर ऑनलाइन ही रहते थे। कहाँ 2 दिनों से कोई संवाद ही नहीं, कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उससे मिलना चाह रही थी, क्या बात करूं, समझ ही नहीं पा रही थी। मेरी उलझन उसने ही दूर कर दी। वह बोली, दीदी आपको तो सब पता ही होगा, आई नीड सम टाइम, मैं खुद आऊँगी आपके पास। मैंने भी और कोई बात नहीं की उससे। मैं जानती थी कि सांत्वना के कोरे शब्द उसे और डिस्टर्ब ही करते। लगभग 20 दिन बीत रहे थे इस बात के, जब एक दिन शाम रोमी अपने ऑफिस से सीधे ही मेरे घर आ गई। चाय के प्यालों के साथ हम साथ बैठे तो कुछ पल चुप्पी में ही बीते। रोमी ने ही बात शुरू की, दीदी उस दिन मैसेज पर हुई बात के बाद नेचुरली मैं बहुत बहुत डिस्टर्ब थी। समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं, कैसे संभालूं खुद को। फिर एक दिन मोहित का फ़ोन आया। वह मिलना चाहता था। मैं उसकी बात टाल ना सकी। आप ही सोचिए ना दीदी, जिससे मैं इस तरह जुड़ी थी कि हम साथ साथ जीवन जीने के सपने सजा रहे थे, उससे दूरी एक दिन में तो नहीं बन सकती थी ना। हम मिले। बहुत डिस्टर्ब था मोहित, बहुत गिल्टी भी फील कर रहा था। वह कुछ और समय चाह रहा था कि शायद मॉम मान जाए। वह थोड़ा रुकी तो मैंने पूछा, तो अब क्या सोचा है? क्या कहूँ दीदी, यूं सोचने को है भी क्या? यानी सब कुछ खत्म? हाँ दीदी, अब मैं और मोहित एक रास्ते के हम सफ़र नहीं हैं। हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। और तुम्हारे सपने, तुम्हारी जिंदगी,
कुछ नहीं सोच रही हो तुम? मैं आंटी से बात करूं? नहीं दीदी, यह फैसला कोई एक दिन में तो नहीं लिया गया है ना। मोहित बराबर मुझे आश्वस्त करता रहा कि आज नहीं तो कल मॉम मान ही जाएंगी। फिर कैसे इनकार कर दिया आंटी ने? दीदी, यथार्थ का धरातल कठोर होता है। आदर्श की बातों को यथार्थ के धरातल पर स्वीकार करना हर एक के वश की बात नहीं होती है। मोहित की मम्मी को भय है समाज के उलाहनों का। अकेले बेटे की शादी डाइवोर्सी से कर दी, और फिर उनके अपने संशय सवाल, क्यों हुआ तलाक? जरूर कुछ कमी रही होगी लड़की में। कैसे मान लूं कि यहां निभाएगी रिश्ते, वगैरह वगैरह। और दीदी, अब मैं इन उलाहनों, सवालों, संशयों में उलझना नहीं चाहती। मैंने मोहित को बोला कि अगर तुम्हारी मॉम को मानना होता तो अब तक मान गई होती। फिर एक दबाव में बेमन से वे कल को मान भी जाएंगी तो शायद हम दोनों साथ होकर भी खुश नहीं रह सकेंगे। बेहतर यही होगा कि हम अलग हो जाएं। कुछ न तकलीफ होगी, खालीपन होगा, कमी खलेगी एक दूसरे के साथ की, पर समय के साथ हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम नहीं मिले, ना ही फिर हमने बात ही की। अलग होने के लिए दूरियां तो बनानी ही थी ना, और मैंने अब दूरियां बना ली हैं। तो फिर आगे क्या? मैंने पूछा। वह हंसी। उसकी हंसी में दर्द था, उदासी थी। दीदी, जिंदगी रुकती नहीं है। मेरे सपने टूटे हैं, एक बार नहीं, दो दो बार। पर दीदी, ये सपने अपनी सलामती के लिए आश्रित थे मेरे अलावा दूसरों पर भी। अब मैं फिर सपने सजाऊंगी, देखूंगी वो सपने जिन्हें सच की ज़मीन पर साकार करना मेरी जिम्मेदारी होगी। मेरे सपने जो टूटे संकुचित थे, कोमल थे, पर अब मेरे सपनों का दायरा बड़ा होगा। दूसरों के दर्द बांट लेने के सपने। रोमी जैसे कहीं खो गई थी और मेरी जिंदगी फिर मुस्कुरा उठेगी। दीदी, जिंदगी है तो सपने हैं, और सपने हैं तो जिंदगी है, और मेरी जिंदगी अभी बाकी है। वह बोलती जा रही थी। बहुत सोचा मैंने। मुझे लगा कि जो खुशियां मेरी किस्मत में नहीं हैं उनके पीछे भागने से क्या फायदा। तो अच्छा तो यही है ना कि मैं दूसरी खुशियों से जिंदगी सजा लूं, और मैं वही कर रही हूं। आप तो जानती हैं ना दीदी, संस्था आशा के बारे में, जिससे मैं जुड़ी हूं। अब मैंने अपनी जिंदगी की दिशा तय कर ली है। मैं हूं, मेरी नौकरी है, और है आशा। आशा का परिवार ही अब मेरा परिवार है। और दीदी, मैंने कुछ और भी सोचा है। मेरी जिंदगी में फिर कोई आ गया है। मैं चौंकी। मेरी आंखों में प्रश्न देख मुस्कुराई रोमी। मिलना चाहेंगी उससे? वह पूछ रही थी। यह भी कोई पूछने की बात है? कौन है भाई वह? कब मिलवा रही हो उससे? तो चलिए मेरे साथ। मैं चल दी उसके साथ, उसकी स्कूटी पर। उसकी स्कूटी आशा के गेट पर रुकी। शाम गहरा गई थी। हम गेट से अंदर घुसे तो
आशा के बड़े से बगीचे में बड़ी रौनक दिखाई दी। कुछ बुजुर्ग बेंचों पर बैठे बातें कर रहे थे, कुछ महिलाएं चहलकदमी कर रही थीं और बहुत से बच्चे खेल रहे थे। बड़ा जीवंत था वहाँ का माहौल। रोमी उनके लिए अजनबी नहीं थी। सभी से मिलती रोमी आगे बढ़ती जा रही थी। मैं भी उसके साथ ही थी। जैसे ही रोमी बच्चों के पास पहुंची, एक 5-5.5 वर्ष की प्यारी सी बच्ची भागती हुई आई और उससे लिपट गई। रोमी ने उसे प्यार से गोद में उठा लिया और उसके माथे को चूम लिया। उसे साथ लिए रोमी और मैं एक बेंच पर बैठ गए। बच्ची रोमी के पास बहुत खुश नजर आ रही थी। रोमी बोली, दीदी, यह है सोना, जिसे मैं आपको मिलवाना चाह रही थी। सोना अब मेरी बेटी है। अब सोना मेरे साथ रहेगी। क्यों सोना, रहेगी ना? रोमी बच्ची से मुखातिब थी। हाँ दीदी, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। सोना मचल उठी थी। रोमी कह रही थी, दीदी, अब सोना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। अगर इसकी ज़िंदगी संवार दी तो मेरी ज़िंदगी खुद ही संवर जाएगी। सोना को अपनी बाहों में समेटे रोमी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में झिलमिला रहे थे कुछ खूबसूरत सपने, जिनकी आभा उसकी ज़िंदगी में आए अंधेरों को परे धकेल उसे उजालों से रोशन कर रही थी। तो यह थी मेरी कहानी, ज़िंदगी रुकती नहीं है। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।